हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब। मैंने आपको कल लेक्चर 1 में व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में शिक्षा दिया था। आज मैं लेक्चर 2 में आप लोगों को इससे आगे का शिक्षा दूंगा। मैं बार बार अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि अब आप घर बैठे हमारे YouTube चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब के माध्यम से ऑफलाइन की शिक्षा ऑनलाइन में कर सकते हैं। तो आइए, हम लोग जब कल आपको लैंग्वेज के बारे में शिक्षा दिए थे तो उसमें कम्युनिकेशन आया था। क्या आया था छोटू? कम्युनिकेशन आया था। तो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन मानवीय भाव की भावना को कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारे मन में क्या भावना प्रकट हो रहा है उसी को जागृत करना, उसी को दूसरों के निकट एक्सप्लोर करना, उजागर करना क्या कहलाता है छोटू? कम्युनिकेशन कहलाता है। 3 पार्ट्स के कम्युनिकेशन आपको कल बताया था मैंने, ओरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। आज हम लोग उससे आगे का शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो नया दोस्त हमसे लेक्चर 2 से जुड़े हैं, प्लीज़ वो लेक्चर 1 को देख कर आइए तो उन्हें पूरी की पूरी बातें समझ में आएगा। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? इंग्लिश के जनक कौन है? जेफरी चौसर। ये छोटू इंग्लैंड के रहने वाले थे जिन्होंने इंग्लिश के उदय के बारे में, इंग्लिश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। आज हम शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं कि कौन ऐसे एलिमेंट्स होते जो मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण किया है। तो आइए दोस्तों, आप लोग अब यहां से आगे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देयर आर मेनली, आज मैं आपको कल से सुसज्जित अक्षरों में लिखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी दिया कि सर थोड़ा सा अक्षर को सजा कर लिखिए, सुसज्जित तरीके से लिखिए ताकि हमें समझ में अच्छा आए। तो आइए, देयर आर मेनली 7 एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के को निर्माण करने में 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। उन सब का नाम इस प्रकार है। पहला नंबर लिखना है लेटर्स, दूसरा नंबर लिखना है वर्ड, तीसरा नंबर लिखना है फ्रेज, चौथा नंबर लिखना है आइडम, 5वां नंबर लिखना है प्रोवर्ब, 6ठा नंबर लिखना है सेंटेंस, 7वां नंबर लिखना है क्लाउज। अब आप लोग को जब नोट इतना कर लिए तो लेटर्स का मतलब अक्षर सब लोग जानते हैं, वर्ड का मतलब शब्द सब लोग जानते हैं, फ्रेज का मतलब होता है, नोट करने हैं सबों को, लो मैं लाल पेन से लिख रहा हूं। फ्रेज का मतलब होता है शब्द खंड, आइडम का मतलब होता है मुहावरा, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, क्लाउज का मतलब होता है वाक्य खंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इससे आगे आपको फास्ट में, तेजी में बता सकूं। ओके, तो अब हम लोगों ने अब उस एलिमेंट्स के बारे में शिक्षा ग्रहण करने के बारे में विचार किया है जो एलिमेंट्स मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण किए हैं। तो मैं बारी बारी से, आप लोग जानते हो सत्यनारायण स्वामी का जब पाठ होता है तो उसमें 7 अध्याय, टीचर TEACHER, टीचर में भी 7 लेटर्स होते हैं।
स्टूडेंट में भी 7 लेटर्स होते। और मेरा नाम अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध में भी 7 अक्षर होते। यहाँ भी मैं आपका फिट बैठ रहा हूँ। यहाँ देखिए बाबू, हम लोग अब यहाँ थे पहला नंबर, पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स कहते किसे? लेटर्स किसे कहते? लेटर्स आर सिंबल्स। लेटर्स क्या होता है बाबू? सिंबल्स होता है विच रिप्रेजेंट्स sounds that we produce in a speech। अब समझिए यहां पे जो थोड़ा सा वर्ड आ रहा है ना, इसका हिंदी भी हम लोग को जानते हुए चलने। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। लग गया क्या? सिंबल्स लग गया, प्रतीकों। रिप्रेजेंट का मतलब होता है ना प्रतिनिधि करना। क्या होता है? प्रतिनिधि करना। अब एक होता है ना प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। और प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब होता है इस्तेमाल करना। अर्थात अब आप लोग इसका हिंदी को लिखिएगा, हिंदी समझिएगा और आप लोग लिखने के लिए प्रारंभ हो जाइए। लिखिए, जो लेटर्स कॉमा सिंबल्स होते हैं बाबू, प्रतीकों नहीं, इंग्लिश पढ़ रहे हो। लेटर्स कॉमा सिंबल्स होते हैं जो साउंड्स का, आवाजों नहीं, साउंड्स का प्रतिनिधि करते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग भाषण में करते हैं। जिसका इस्तेमाल हम लोग भाषण में करते हैं। मतलब फिर से एक बार, लेटर्स सिंबल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग लेटर्स सिंबल्स होते हैं जो साउंड्स का प्रतिनिधि करते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग छोटू भाषण में करते हैं। भाषण देते हैं ना तो लेटर्स मिल कर ही ना वर्ड का निर्माण करते हैं। वर्ड मिल कर ही ना सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और जाकर सारे सेंटेंस जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? हम लोगों के स्पीच बन जाते हैं। वही लेटर्स होता है बाबू। लेटर्स होता है जो क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। जैसे देखो, ए जानते हो ना, ये ए का सिंबल हुआ, बी का सिंबल हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि जो लेटर्स होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो साउंड्स का प्रतिनिधि करते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग भाषण में करते हैं। अब जानते हो बाबू, यहां पे आपको लिखना है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सब लोग जानते होंगे, इसी को बस खाली एक बार लिखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां तक का बेसिक हम लोग इसमें कवर करने वाले। और बहुत सारा सारे ग्रामर्स के वीडियो आएंगे, 11th 12th मैट्रिक सारे के, लिटरेचर के वीडियो आएंगे, सब कुछ के वीडियो आएंगे। और जिस प्रकार का आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, ये क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता हूं। चलिए बाबू, यहाँ पे उसी प्रकार से प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना कमेंट, आप अपना कमेंट, अपना व्यू हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि मैं अपने कुछ गलतियां लिखावट में हो या स्पेलिंग में हो या अदरवाइज कोई चीज़ों में हो तो मैं सुधार सकूं और आपको ए ग्रेड का नॉलेज घर बैठे ऑफलाइन की शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से दे सकूं। दोस्तों, तो हम लोग ने यहाँ पे सीखा इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब जानते हो बाबू, जो आपका ये लेटर्स होता है ना, क्या लेटर्स को ना कितने भागों में बांट दिया गया है? लेटर्स को ना 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है बाबू वॉवेल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट्स और एक होता है सेमी वॉवेल्स। क्या कहते? ध्यान पूर्वक, एक होता है वॉवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स और तीसरा होता है
सेमी वॉवेल्स। जान जाओ बाबू कि जो सेमी वॉवेल्स होते हैं ना ये दो होते हैं, डब्लू और वाई, और वॉवेल जो होते हैं ना ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। और ये 5 को छोड़कर सारे आपके क्या होते हैं, जैसे बी सी डी एफ से लेकर जेड तक, अर्थात जो 21 बच गया वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब यहां पे आपको दिमाग में बैठाना है, अच्छे प्रकार से सोचना है कि जो हमारा सेमी वॉवेल्स, सर आपने बताया कि ये जो सेमी वॉवेल्स होते हैं, क्या ये सेमी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स के पार्ट्स हैं या नहीं है। तो दोस्तों आपको यह जानना है कि जो हमारा ये सेमी वॉवेल्स होता है वो कॉन्सोनेंट्स के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के पार्ट्स होते हैं। अर्थात आपका क्वेश्चन यहां से राइज हो रहा है, क्या सारे कॉन्सोनेंट्स सेमी वॉवेल्स होते हैं, नहीं। क्या सारे सेमी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यस, समझ रहे हो ना। चलिए जिसको भी क्लिक करना है क्लिक आप कर सकते हैं। आगे चलिए बाबू, आप लोगों ने यहां पे क्वेश्चन एराइज करोगे कि सर आप तो बता दिया कि लेटर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, क्या, और ये भी बता दिया कि सारे कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं सेमी वॉवेल्स नहीं होते हैं और सारे सेमी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने पहले मुझे बता दो सर, यहां से पहला क्वेश्चन राइज हो गया कि व्हाट आर वॉवेल्स, क्या है, चलो बड़ा लिखता हूं, व्हाट आर वॉवेल्स। वॉवेल्स का मतलब होता है बाबू स्वर वर्ण। वॉवेल्स एक से अधिक होते इसलिए वॉवेल नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल्स जानते हैं। तो यहां पे इसका आंसर बाबू आप सब लिखिएगा कि वॉवेल्स आर साउंड्स which articulated without any friction. Vowels are sounds which articulated sounds, vowels are sounds which articulated without any friction. अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वॉवेल्स, इसका आप हिंदी लिख डालिए, आप सबों को हिंदी लिखने, लिखिए कि वॉवेल्स जो है ना वो साउंड्स होते हैं, एक प्रकार का ये साउंड्स होते हैं जो हमारे मुख से बिना कोई रुकावट के बाहर प्रस्तुत होते हैं। आप लोग इसका एग्जाम्पल में फिर कर दोगे, ए ई आई ओ यू, मतलब वॉवेल्स जो होते हैं ना बाबू वो एक प्रकार का साउंड्स होते हैं जो हमारे मुख से विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना कोई रुकावट के क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप बोलो ना ए, देखो ना मुंह पूरा खुल रहा है, अर्थात ये फ्रीली, यू देखो ना फिर भी खुल रहा है। आप किसी को भी बोलकर ट्राई कर लो, जितने भी वॉवेल्स आपके होंगे, ये सारे जो वॉवेल्स आपके होंगे ना ये बिना कोई रुकावट के निकलेगा। यही 5 आपके क्या होंगे बाबू, वॉवेल्स। नोट करते चलने हैं बाबू, नोट करते चलने हैं, क्या करते चलने हैं, नोट करते चलने हैं आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 2 आ गया, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, क्या, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कहते किसे, तो इसका भी आप लोग बाबू आंसर लिखोगे, कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स which articulated with the help of vowels। इसका आप लोग अब हिंदी क्या लिखोगे, लिखो इसका हिंदी कि कॉन्सोनेंट्स आवाज होता है,
कोना कि सर आपने बताया कि लेटर्स सिंबल्स होता। अरे बाबू, जब लेटर्स का ये पार्ट्स है तो ये भी तो सिंबल्स होंगे ना। ये भी देखो सिंबल्स है, परंतु मुख्य रूप से जो ये है ना उस सिंबल्स के साउंड्स हैं। लिखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है जो वॉवेल्स की मदद से मुख के बाहर क्या होता है, प्रस्तुत होता है, निकलता है। जैसे कि देखो ना, आप लोग इसका अब एग्जाम्पल में लिख देना बाबू, बी सी। देखो बी में ई आ रहा, सी में ई आ रहा, डी में ई आ रहा। इसी प्रकार से आप लोग जेड तक लिखना और टोटल कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स तो सब लोग बताते होंगे कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते, 5 वॉवेल्स होते, परंतु यहां पे आप लोगों को गौर फरमाना है जनाब कि व्हाट आर सेमी वॉवेल्स। एकदम आप लोगों को एकदम लिखते चलने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, टाइम पास मैं नहीं करने वाला हूं आप लोगों के साथ। टाइम पास अगर करने का रहता ना तो मैं इतना फास्ट नहीं एक टॉपिक को समझाते हुए पढ़ाता। मुझे आशा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन लोगों को ये जरूर पसंद आएगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं ये आईएएस कंपटीशन का चीज अभी नहीं बता रहा हूं, ये तो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं दोस्तों। इसलिए आप लोग लिखते चल रहे हैं व्हाट आर सेमी वॉवेल्स। बाबू इस पे आपको ना फोकस करने, कंफ्यूजन इस पे होता है। अब चलो इसको मैं अच्छा से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि सेमी वॉवेल्स आर सिंबल्स। सिंबल्स तो सब है, वॉवेल्स भी है, कॉन्सोनेंट्स यहां भी लिख सकते हो। कॉन्सोनेंट्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट साउंड्स, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स। ये भी अलग डिफिनेशन, अलग प्रकार का डिफिनेशन, आप किसी प्रकार से इसे लिख सकते हो। सेमी वॉवेल्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट पूरा मिटा देता हूं तब आपको समझ में आएगा अच्छा से। सेमी वॉवेल्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स बोथ साउंड्स। अब कहोगे ना कि ये बोथ साउंड्स में कौन कौन आ गया, देखो वॉवेल्स भी आ गया और कॉन्सोनेंट्स भी आ गए। बोथ साउंड्स मतलब वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू some special rules। कह रहा ना छोटू कि सेमी वॉवेल्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट बोथ साउंड्स, वॉवेल ऑब्लिक कॉन्सोनेंट्स मतलब वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू सम स्पेशल रूल्स। अब आप लोग इसका हिंदी लिखने का प्रयास कीजिएगा छोटू। चलिए स्टार्ट हो जाइए। सेमी वॉवेल्स कॉमा सिंबल्स होते हैं जो कुछ मुख्य नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। फिर से एक बार, सेमी वॉवेल्स कॉमा सिंबल्स होते हैं जो कुछ मुख्य नियमों के अनुसार वॉवेल्स तथा कॉन्सोनेंट्स दोनों साउंड्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता। क्या करता है बाबू, रिप्रेजेंट करता। सेमी वॉवेल्स का मतलब भी हुआ ना छोटू संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखो यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूं, ए नंबर में देता हूं। जैसे कि देखो ना, ये है वॉच, बी नंबर टुमारो, सी नंबर टुडे, डी नंबर ईयर। अब समझना, इसको आप लिखते हो वॉच, इसको लिखते हो टुमारो, इसको लिखते हो टुडे,
इसको लिखते हो ईयर। ईयर ऐसे नहीं, औसी होता है ईयर। समझ गए ना? तो कहो सर आपने ये क्या लिखा? ये मैं आपका एग्जाम्पल्स लिखा पहले, अब आपको मैं इसके रूल के बारे में बताऊंगा कि सेमी वॉवेल्स को पहचानने के लिए 2 रूल्स होते। कितने रूल्स होते हैं? 2 रूल्स होते। रूल 1 देखो क्या कहता, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते। अब रूल 1 लिखने हैं बाबू, क्या लिखने हैं? रूल 1 लिखने हैं। रूल 1, यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस में, लिखिए एकदम बेफिक्र होकर लिखिए, मैं हूं ना, सब कुछ करवाने वाला हूं, बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो तक। बस बिलीव में, विश्वास कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल के कमेंट में क्या कीजिए, अपना राय दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जरूर आ जाए। रूल 1 है, लिखो बाबू लिखो, सब लोग लिखोगे। यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस में, लिख रहे हो ना, मत देखो मुझे, प्रतिदिन हर एक लेक्चर में देखोगे, लिख लो यार, लिख लो। समझ जाओ, यहां पे आपको क्या करने, लिख लेने। मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि बाबू आपको लिखने हैं, मत देखने हैं। कुछ नहीं है इसमें, ये एक मोह और माया है। ठीक है दोस्तों, देखिए रूल 1 लिखिए, सब लोग एकदम लिखोगे। किसी इंग्लिश सेंटेंस में यदि सेमी वॉवेल्स का यूज फर्स्ट लेटर, कहां बाबू, फर्स्ट लेटर के स्थान पर हो तो उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, बाबू उच्चारण कहते हैं इसे हिंदी में, साफ साफ लिखने हैं ना, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी के व्यंजन वर्ण, को खो वाला छोटरोगियों तक व्यंजन वर्ण होता है। ये रूल आपका 1 हुआ। देखो ना, W स्टार्टिंग हुआ ना, सेमी वॉवेल्स जानते हैं ना कि सेमी वॉवेल्स कौन कौन से आपके होते हैं? सेमी वॉवेल्स आपके होते हैं W होते हैं, और क्या होते हैं? Y होते हैं। W और Y होते। तो देखो यहाँ W से स्टार्टिंग है ना, W से आ रहा है वो एक जो कि क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। फिर देखो कहाँ स्टार्टिंग हो रहा, स्टार्टिंग देखो Y वाला है ना स्टार्टिंग। अब देखिए ये Y से क्या हो रहा है, यो हर्षिकार नहीं, ई से आएगा ये हर्षिकार, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। अर्थात रूल 1 सेमी वॉवेल्स का कहता है यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस, यदि कोई इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर के स्थान पे क्या हो, सेमी वॉवेल्स हो, तो उसका उच्चारण क्या होगा, हिंदी के व्यंजन वर्ण होते हैं। लिख लिए ना? अब चलिए बाबू आप लोग इसको रूल 2 दीजिएगा और लिखिएगा, यदि कोई इंग्लिश वर्ड में सेमी वॉवेल्स का यूज फर्स्ट लेटर को छोड़कर कहीं भी, फर्स्ट लेटर को छोड़कर यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, या अदरवाइज कहीं भी आ जाए, ठीक है ना, कहीं भी आ जाए, तो उसका उच्च हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण व्यंजन वर्ण होगा। क्या क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। ध्यान देने, फिर से एक बार रूल 2, यदि इंग्लिश वर्ड में सेमी वॉवेल्स का यूज फर्स्ट लेटर को छोड़कर कहीं भी स्थित हो, मतलब कि कहीं हो, तो उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन स्वर वर्ण होगा। अगर फर्स्ट लेटर में हो तो भी उसका व्यंजन वर्ण, और कहीं भी हो, देखो यहां आया W से आपका ओकार हो गया। क्या हो गया, W से आपका ओकार हो गया। ये जो ओकार है ना आपका,
क्या है बाबू? स्वर वर्ण है। अब देखिए यहाँ टुडे भी आ गया, 22 से आपका एकार का मात्रा आ गया, ये आपका क्या हो गया? स्वर वर्ण आ गया। समझ रहे हो ना यहां तक? अब समझ गए व्यंजन वर्ण, सॉरी सेमी वॉवेल्स जो है ना W और Y होते हैं। यदि कोई इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर में W और Y का यूज हो तो उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बाबू? व्यंजन वर्ण होगा। और फर्स्ट लेटर को छोड़कर कहीं भी यदि सेमी वॉवेल्स का यूज हो तो उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स्वर वर्ण होगा। ये था आपका लेटर्स के बारे में। अभी हम लोगों ने ये भी नहीं जाना है, सिर्फ ये जाना है कि लेटर्स 26 होते। अब आप लोगों को ये जानने कि A के बाद B क्यों आया, B के बाद C क्यों आया, C के बाद D क्यों आया, जानते हो बाबू? इसको जानने के लिए ना हम लोग व्हाट इज द अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब हुआ वर्णमाला। क्या हुआ? वर्णमाला। तो अल्फाबेट का मतलब हुआ बाबू वर्णमाला। तो अब कहोगे ना सर इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट में दा का यूज क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो यहां पे नोट करके लिखो बाबू, यहां पे नोट करके लिख दो कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जानते हो इंग्लिश इज एन नहीं, ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इतना ही नहीं बाबू, आपको यह भी जानना है कि इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। क्या होगा? कहो ना सर ये फनी लैंग्वेज का मतलब क्या होता? कहोगे ना सर फनी लैंग्वेज का मतलब क्या होता? फनी लैंग्वेज का मतलब हुआ मजाकिया भाषा, मजाकिया भाषा, मजाकिया भाषा। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब हुआ अंतरराष्ट्रीय भाषा। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब हुआ विश्व स्तरीय भाषा। चलिए इसको आप यहां लिखो, विश्व स्तरीय भाषा। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज। क्या होगा? लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का मतलब होगा जुड़ाव भाषा। इंग्लिश एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को जोड़ता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, देखो उसमें हिंदी भी आ रहे, इंग्लिश भी आ रहे, सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है, जब सब कुछ आ रहा है ना बाबू तो ये एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से जोड़ता भी है। हाँ तो आप लोग देखिए समझे ना कि इंग्लिश जो है लिंक लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के पहले दा का यूज क्यों हुआ, क्योंकि जान जाओ कि जो बाबू है ना इंग्लिश अभी बताया ना इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इसके कारण ना इसके अल्फाबेट में दा का यूज हुआ। फास्ट में लिखिए दा अल्फाबेट क्या किसे कहते हैं? देयर आर 26 लेटर्स in English language and arrangement of these letters are called the alphabet। मतलब कि जो होते हैं ना छोटू कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना 26 लेटर्स होते हैं, सब लोग जानते हैं, और उन सारे लेटर्स की सजावट ना क्या कहलाता है? द अल्फाबेट कहलाता है। समझ गए ना छोटू? अब इससे आगे का जो होगा मेरा लेक्चर, ताकि आपका बोरिंग वीडियो ना बने, जिसके कारण
आपका अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दूंगा। बस क्या करना है, लाइक करने, सब्सक्राइब करने, कमेंट करने, अपने दोस्तों को शेयर करने और बेल आइकन को दबाने, ताकि मेरा जब भी न्यू वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।